गुड मॉर्निंग बच्चों, ये है आपकी हिंदी की क्लास। आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में हम क्या पढ़ेंगे? स्वर और व्यंजन। जैसा कि बच्चों स्वर और व्यंजन आपने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट और यूकेजी क्लास में। इसी को हम आज दोबारा इसका रिवीजन करेंगे। किसका? स्वर और व्यंजन का। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी किस पर आधारित होती है? वर्णमाला पर। हिंदी में हम जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं वो किसके जरिए करते हैं? वर्णमाला का। कोई भी वाक्य आप लिखते हैं, कोई भी शब्द आप लिखते हैं तो वो क्या होती है? वर्णमाला। ठीक है। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? दो भागों में, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है इसका? स्वर, और दूसरा क्या है? व्यंजन। ये किसके हैं? वर्णमाला के दो भाग। और बच्चों अब हम देखेंगे कि स्वर क्या होते हैं, किसे कहते हैं स्वर। तो इसका पहला है क्या? स्वर। जो वर्ण बिना किसी सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, और ऋषि, यानी स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी सहायता के या रुकावट के स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों? स्वर। जैसे ए, आ, ई, ये आपने पढ़े थे और पढ़े होंगे। आज हम इनका रिवीजन कर रहे हैं। अब हिंदी स्वरों की संख्या कितनी होती है? इनकी टोटल संख्या कितनी होती है स्वरों की? 11। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों हम दूसरा व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों व्यंजन क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, झ, न, त, थ, द, ध, न। ये क्या होते हैं बच्चों? व्यंजन। व्यंजन किसकी सहायता से चलते हैं बच्चों? स्वर। अच्छा बच्चों आप ये बताओ, मैंने यहाँ बोला कि व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से चलते हैं? स्वरों की सहायता से। अच्छा ये स्वरों की सहायता से कैसे चलते हैं आपको पता है? अगर आप जानते भी हैं तो मैं दोबारा यहाँ बोल रही हूँ, स्वर की सहायता कैसे सहायता करते हैं। जैसे हम लिखते हैं क, जैसे ये लिखा है यहाँ पे, ये देखिए क के पीछे किसकी मात्रा लगी है? ओ की। ओ की मात्रा कहाँ आती है? स्वर में। जैसे हम लिखते हैं ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ से ओखली। तो ओखली की मात्रा कहाँ चढ़ी? यहाँ कै पर। यानी ये व्यंजन की किस पे सहायता कर रहे हैं? मात्रा चढ़ाने पे। यानी हर व्यंजन के बाद हम स्वर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ये स्वर किसकी सहायता करते हैं? व्यंजन की। कोई भी वाक्य कब पूरा होता है, उसकी कोई एक सटीक भाषा कब बनती है? जब हम उस वर्ण के पीछे स्वर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला रम जत है। अब आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं समझ में आया ना? अब देखिए, अब मैं इसी को बोल रही, यानी मैंने र के पीछे किसका यूज किया? आ की मात्रा का। तो ये क्या हो गया? राम जत कोई वाक्य शब्द नहीं होता, कोई इसकी डेफिनेशन नहीं होती। अब इसके पीछे मैं आ की मात्रा लगा दूंगी, जाता, राम जाता है। तो ये क्या हो गया? एक पूरा वाक्य जो हमें एक भाषा को समझाता है। ये इस भाषा को समझाने के लिए हमने किसकी मदद ली? स्वरों की। इस तरह स्वर किसकी मदद करते हैं? व्यंजन की। ठीक है बच्चों। तो यानी जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन आपको पता है, क, ख, ग, घ, र, ये सब आप जानते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। अब ये स्वर और व्यंजन हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए इसका एक चार्ट बनाया है मैंने। इस चार्ट के माध्यम से हम क्या देखेंगे? स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? ये वर्णमाला। वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? दो भाग। मैंने जैसा आपको ऊपर बताया, वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? दो भाग, स्वर और व्यंजन। अब इस स्वर के भी दो भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर
और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में या जिन स्वरों को बोलते समय कम समय लगता है। कैसा समय लगता है? कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर। कम समय कैसे लगता है? जैसे हमने बोला हमने जल्दी से बोल दिया, इसमें कम समय लगा। अब इस दीर्घ स्वर को बोलते हैं हम आ, तो इसमें थोड़ा ह्रस्व स्वर की बजाय थोड़ा ज्यादा समय लगा। तो ह्रस्व स्वर मतलब जिसके उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। ये ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। ए, ई, उ और ऋषि। इनको बोलते समय हमें बहुत कम समय लगता है। ये क्या है? ह्रस्व स्वर। और ये कितने वर्ण होते हैं? 4। अब होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में या जिनको बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का समय कितना होता है? ह्रस्व स्वर से ज्यादा। जैसे हमने ह्रस्व स्वर बोल दिए ए, ई, उ, ऋषि, जल्दी से बोल दिए। अब हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। आ, ई बड़ी ई होती है, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। लगा समय इसमें? ह्रस्व स्वर से ज्यादा थोड़ा समय लगा, तो ये कैसे होते हैं? दीर्घ। दीर्घ यानी ज्यादा, लंबा। जैसे यहाँ इसका मतलब क्या निकलता है? दीर्घ यानी इसको बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से ज्यादा का समय लगता है। ये वर्ण कितने होते हैं? 7। और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। और दीर्घ 7। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे व्यंजन। हमने यहाँ देखे थे स्वर। स्वरों के 2 रूप देखे थे, ह्रस्व और दीर्घ। इसमें कम समय लगता है और इसमें थोड़ा बोलने में ज्यादा समय लगता है। अब ये आते हैं हम बच्चों व्यंजन पर। ये व्यंजन को 5 भागों में बांटा जाता है। व्यंजन को हम 5 भागों में बांटते हैं। देखो ये दिख रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है आगत व्यंजन और 5वां है संयुक्त व्यंजन। ठीक है बच्चों, इसे मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार ये ज़्यादा हो जाएगा। हम इसको आगे 3rd या 4th 5th क्लास में इसको हम पढ़ते हैं। आपके लिए अभी इतना ही सफिशिएंट है कि व्यंजन के आप 5 भाग देखते हैं, स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। मैं बार बार इनको रिपीट कर रही हूँ, आपको समझ में आए। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? देखिए, क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, य। इसे अणे बोलते हैं और इसे य। ट, ठ, ड, ढ, अण। ये अड़े होता है और ये अणे होता है। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म तथा ड़ और ढ। इसके नीचे क्या आती है? बिंदी ढ, जिसके साथ थोड़ा सा श र का सुर चलता है, ण और ध। ठीक है बच्चों, ये ऐसे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 25 + 2, 25 तो ये व्यंजन होते हैं और 2 ये। ठीक है, तो ये कितने हो गए बच्चों वर्ण? 27 वर्ण। अब होते हैं अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल, व। ये वर्ण कितने हो गए? 4। अब है ऊष्म, श, स, है। इसे कहते हैं 4 वर्ण। ये कैसे हो गए? 4 वर्ण। श से सलगम, स से षटकोण, स से सीटी, ह से हल। आगत व्यंजन, ज और फ। ऐसे वर्ण कितने हुए? 2। संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और ऋषि। कितने प्रकार के हो गए? 4 वर्ण। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ टोटल कितने स्वर पढ़े थे?
स्वर कितने हो गए? स्वर की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? 11। और व्यंजन की कुल संख्या 41, 41। दोनों को मिलाकर पूरे वर्ण कितने प्रकार के हो गए? 52 प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के हो गए? 52। 52 में से 11 क्या होते हैं? स्वर और 41 व्यंजन। ठीक है, ये हो गए बच्चों स्वर और व्यंजन। व्यंजन हमेशा किसकी सहायता से चलते हैं? स्वर की सहायता से। जैसे अ, ऐसे अनार। ऐसे केवल बच्चों सिर्फ अनार नहीं होता, ऐसे बहुत से शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे बना अनार, ऐसे बना अचार, खाते हो आप। अचकन पहनने का, अदरक ये भी खाते हो। अमरस आम का रस पीते हैं आप, ऐसे बनता है अमरस। अकबर आदि शब्दों से भी ये क्या बनते हैं? आदि ये शब्द क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। कौन सा? ऐसे। ये किससे बने हैं? ऐसे। अब आ से आम, जैसा आप बोलते हैं आ से आम, आ से क्या बनता है? आज। आ से आँख, आ से आलस, आ से आग, आ से आ, जैसे हमने व्यंजन में भी पढ़ा था आगत, वो भी किससे बना है? आ। अब देखिए ई, छोटी ई, इसे क्या बोलते हैं? छोटी ई। छोटी ई की मात्रा चढ़ाते हैं अब आगे की तरफ और बड़ी ई पीछे, इसे क्या बोलते हैं? छोटी ई। इलायची, ठीक है। इमारत, इशारा, क्या बना? इलायची, इमारत, इशारा। छोटी ई को हम जल्दी से बोलते हैं इशारा। इमारत, चिड़िया। और बड़ी ई को ईद, ईख, ठीक है। बड़ी में लंबा सुर लगाते हैं। अब ये छोटा उसे उल्लू, उपहार, उस, उन, उतारना, ये क्या है? ऊ के रूप। ऊ से ऊन, ऊपर, ऊंचा, ये क्या है? बड़े उसे ऊन के। अब ए से एड़ी, एक, एड़ी, एड़। आई से ऐनाक, ऐनाक। ऐरावत, ऐरावत क्या होता है? हाथी। हाथी का हम क्या बोलते हैं दूसरे? ऐरावत, गजानन। तो हाथी का ये दूसरा नाम है क्या? ऐरावत। और ऐसा। ओ, ओढ़नी, और, ओस, ओखली। औ से औरत, औ, इसे क्या बोलते हैं? ओ, और इसे क्या बोलते हैं? औ। औ से और, इसे क्या बोला बच्चों हमने? इसे बोला था और ये क्या हो गया? और। ये और जल्दी से, जल्दी सुर लगा। और इसी को हम बोल रहे हैं और, यानी थोड़ा ज्यादा समय लगा। तो और, औजार, औरत। ठीक है बच्चों, ये शब्द किससे बनते हैं? स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनते हैं। ये हो गए बच्चों आपके स्वर और व्यंजन। आप घर पे एक बार अपनी कॉपी में अपने आप स्वर और व्यंजन लिखना और उसका रिवीजन करना। अब अगली क्लास में मैं आपको मात्रा लगाना बताऊंगी, इसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज ये आपको वीडियो देखने के बाद स्वर और व्यंजन की प्रैक्टिस आपको खुद करनी है घर पे, और अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में एक बार आप रिवीजन के लिए स्वर और व्यंजन आप अपनी कॉपी में बिना देखे लिखेंगे, बिल्कुल भी कहीं से नहीं देखेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, ये हो गए हमारे स्वर और व्यंजन। अब अगली क्लास में हम लोग मात्रा देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।